नमस्ते दोस्तों। आज हम निकल चुके हैं अपने होम टाउन की तरफ। गाड़ी में मैं हूँ ड्राइवर, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा ऑन फुल कंफर्ट मोड और हमारा छोटा सुपरस्टार 2 साल का बेटा जो ऑलरेडी सीट बेल्ट पे जज कर रहा है। रास्ता सीधा, गाड़ी चल रही है और हम सबका मूड एकदम मस्त है क्योंकि मौसम है सुहाना। म्यूज़िक ऑन, स्नैक्स रेडी और छोटा बेटा अपनी छोटी छोटी बातों से हम सबको हंसा रहा है। वाइफ कह रही है आगे ध्यान से चलो, पापा बोल रहे हैं शॉर्टकट लेने का टाइम है और मम्मी सिर्फ मुस्कुराती रह रही हैं। सफ़र का असली मज़ा तो इसी हंगामे में है। कभी सेल्फ़ी, कभी हंसी मजाक, कभी बेटे के फ़नी एक्सप्रेशंस। रोड ट्रिप का असली तड़का वही है जब पूरा परिवार साथ हो। और क्या कहने, मौसम सुहाना है, ना ठंडी हवा ना ज़्यादा गर्मी, बस परफेक्ट ड्राइविंग वेदर, रोड के व्यूज़ और फैमिली के साथ मज़ा डबल हो गया है। बेटे के स्नैक्स के लिए छोटे छोटे टेंट्रम एंड वाइफ का म्यूज़िक वॉल्यूम एडजस्ट करना और मम्मी पापा के छोटे छोटे कमेंट्स, बस यही मूड को सेट किए हुए हैं। एंड हर मूड एक नई कहानी ले रहा है। रास्ते का मज़ा, फैमिली की हंसी और छोटे बेटे के एक्सप्रेशंस, बस दिल खुश हो रहा है। ये सफ़र सिर्फ डिस्टेंस कवर करने का नहीं, मेमोरीज बनाने का भी है। और सबसे बड़ी बात, हम सब साथ हैं। थोड़ी मस्ती, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारा प्यार, यही रोड ट्रिप का असली मज़ा है। तो चलिए फिर होम टाउन की तरफ, फैमिली के साथ, प्यार के साथ और हंसी मजाक के साथ। रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और हर किलोमीटर एक नई याद बन रही है। जैसा कि आप हमारे हाईवेज़ देख रहे हो इंडिया के, ये जो रास्ते हैं ना, ये सिर्फ हमें अपने घर नहीं ले जा रहे हैं बल्कि हमारे देश की प्रोग्रेस का भी एक छोटा सा सिंबल है। इंडिया जिसका पॉपुलेशन वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है, हर दिन ग्रो कर रहा है और ये ग्रोथ सिर्फ पॉपुलेशन में नहीं है, इंफ्रा और इकोनॉमी में भी है। तो देखिए हाईवेज, ब्रिजेस और स्मूथ रोड कितने शानदार प्लानिंग और इंजीनियरिंग के साथ बनाया है। हमारी गाड़ी चल रही है पर ये रोड एक नई कहानी भी कह रहे हैं। कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटीज़ और हर सिटीजन के लिए प्रोग्रेस। एवरी न्यू फ्लाईओवर, एवरी न्यू एक्सप्रेसवे का जो भी सेक्शंस हैं, दोज आर बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ आर इंडिया एंड रूरल एरिया स्पेशली और अर्बन सिटीज़ के बीच जो ब्रिजेस और रोड बन रहे हैं और हमारा देश हर लेवल पर ग्रो कर रहा है। मतलब पॉपुलेशन के साथ इकोनॉमी भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। और जब हमने फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं या हम जब फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो एक ऐसा एहसास होता है कि ये जो रोड हैं ये सिर्फ हमारी जर्नी को स्मूथ नहीं बना रहे हैं बल्कि हर सिटीजन को उनके सपनों के लिए रास्ता भी खोल रहे हैं। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, टूरिज्म और हर रोड एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल रहा है। देश की ग्रोथ और हमारी पर्सनल जर्नी दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाते हुए हाईवेज और ब्रिजेस देखते हैं, याद रखिए ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, ये हमारे सपनों का निर्माण है। हमारे देश ग्रो कर रहा है और हर किलोमीटर एक साथ एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो चलिए फिर हमारी फैमिली के सफ़र में कंटिन्यू करते हैं और भारत की ग्रोथ भी, दोनों अनस्टॉपेबल हैं। रोड के साथ सपने भी ट्रैवल कर रहे हैं और यही है असली भारत की कहानी। दोस्तों, पापा के ज़माने में कार हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी, लेकिन ट्रैवल का मज़ा लोग उतना ही लेते थे जितना आज लेते हैं। आई थिंक वे बेटर देन टुडे। बट एक बार की बात है, जो पापा हमें अपनी कहानियाँ किस्से सुनाया करते हैं, उनकी बैचलर लाइफ के किस्से हैं। जब वो अपने टाइम पे बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम कर रहे थे तो हमारे घर से उनका कॉलेज लगभग 55
260 किलोमीटर दूर था, तो एक बस चलती थी जिसे हम लोग आज की डेट में प्राइवेट बस बोला करते हैं। वो जो प्राइवेट बस में रेगुलर जाते थे अपने कॉलेज, और रेगुलर जाते जाते लगभग सभी बस के प्राइवेट ड्राइवरों से दोस्ती हो गई। तो एक समय ऐसा था कि पापा ने बस भी चलाई है फ़न तरीके से। ऐसा नहीं है कि मतलब बस वैसे चलाई है, मतलब दोस्ती इतनी हो गई कि बस भी, चलो बस ट्राई करते हैं, बस चलाते हैं। तो वो दौर था। आज की डेट में खैर रोडवेज में जाना, और रोडवेज जो बस होती है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बसेस, उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बट हाँ, वो जो लोगों के साथ कनेक्शन हुआ करता था, क्योंकि मोबाइल नहीं थे उस टाइम पे। सबसे पहली बात, एवरीबडी वॉज फ्री। लोग ही लोग हैं, क्या करें, बात ही करेंगे, और बात ही करते थे। और बात करते करते इतना सब कुछ सामने वाले से आप इतना जुड़ जाते हो कि शायद आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे घर परिवार का ही हिस्सा है और हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं ऑलवेज मेक गुड फ्रेंडशिप, गुड रिलेशनशिप एंड गुड पीपल इन योर लाइफ। ऑलवेज हैव योर गुड पीपल इन द लाइफ, बिकॉज वही हैं जो आपके सफ़र को एक खुशनुमा सफ़र बनाएंगे, और आपके लिए आपके जीवन में जो एक कई बार अब आजकल जैसे हम लोग सुनते हैं, लोग डिप्रेस हो गए, ये हो गया, डिप्रेशन में चले गए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले कोई था ही नहीं डिप्रेशन में, और आई थिंक लोगों को पता भी नहीं था कि डिप्रेशन होता भी क्या है, क्योंकि आपके पास लोग थे, आप बात करते हो। एंड इसीलिए हमारा देश, भारत देश इसीलिए महान है, बिकॉज वी आर कल्चरली इन्वेस्टेड इनफ विद द ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे हम लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट बना लेते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी रास्ता पूछो, कुछ भी पूछो, या आप, अच्छा सबसे बड़ी बात, आपकी सिमिलैरिटी के लोग हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, आप जानते हो लोगों को, आप उनसे बातें करोगे तो ऑब्वियसली इट विल फील गुड फॉर यू। तो वही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे रास्तों का सहारा लेते हुए आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। और अभी हमने जहाँ पे टर्न लिया है, ये जो टर्न है ना, बड़ा एक्साइटिंग टर्न है ये। अभी हमने जो वीडियो की शुरुआत करी थी तो हम बोल रहे थे कि हम अपने होम टाउन जा रहे हैं, राइट नाउ। होम टाउन से छोड़ने के बाद ये है हम अपने खुद के घर में एंटर कर रहे हैं। तो ये मेरी एक सोसाइटी है जहाँ पे मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा रहता है। ये सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त है, फुल्ली ग्रीन एंड गुड सोसाइटी। मज़ा आता है यहाँ वॉक करने में। और यहाँ पे कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर के एनवायरनमेंट में, कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वर्सेस हमारी सोसाइटी का, बहुत क्लीन, साफ़ सुथरा, अच्छी हवा, मज़ा आएगा वॉक करने में। सोसाइटी में सबसे अच्छा मज़ा जो है वो होता है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में लोग बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी बात जो कि बाकी अदर सोसाइटी में मैं बहुत साल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ मेरे फ्लोर पे, मेरे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप हेलो हाय करो। और इवन द बेस्ट पार्ट, बच्चे के साथ में जब आप वॉक करते हो या घूमते हो तो बहुत सारी मम्मियाँ हैं और उनके पापा हैं, उनसे बातचीत करने का मौका मिल जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात, जब आप बात करते हो तो आपकी दोस्ती हो जाती है, देन यू मेड अ गुड फ्रेंड, एंड देन दोज गुड फ्रेंड्स आर गुड टू गो इन टर्म्स ऑफ लिविंग इन अ वेरी गुड सोसाइटी। सो बस हमारा सफ़र अब तक का यहीं समाप्त होता है। वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लास्ट में do not forget to subscribe, comment and ring the bell icon. Thank you very much for following Tushar Varsne. Bye bye.